आज के बाल भजन संध्या कार्यक्रम में मुझे रची पियो वीडियो कॉल करो। ना ओम रुकावट के लिए खेद है। आज के बाल भजन संध्या कार्यक्रम में आर्य समाज आर्यवीर वीरांगना दल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु की तरफ से आप सबका स्वागत है। इंद्रिय बाल भजन संध्यावेल आर्य समाज आर्यवीर वीरांगना दल अजमेर राजस्थान, जय गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट சென்னை தமிழ்நாடு சார்பாக உங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம்। இன்றைய முதலில் காயத்ரி மகாமந்திர ஜாப் 3 தடவை எல்லாருமே சொல்லுவோம்। அதன் பிறகு பஜன் யார் பேர் கொடுத்திருக்காங்களோ அவங்க பாடுவாங்க। அண்ட் கடைசியில 15 நிமிஷம் பிரவச்சன், ஒரு நல்ல படம் கூட உங்களுக்கு காமிக்க போறேன்। पहले हम गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद भजन संध्या होगी जहां पे जिन्होंने नाम दिया वो भजन गाएंगे। उसके बाद प्रवचन या एक अच्छी एक वीडियो क्लिपिंग दिखाएंगे कि आपको भी ज्ञान हो। लेकिन कार्यक्रम के पहले आप सबको बिलेटेड चेटी चंद की शुभकामनाएं, उगादी की शुभकामनाएं। உங்க எல்லாருக்குமே சேட்டி சண்ட வாழ்த்துக்கள், உகாதி நியூ இயர் வாழ்த்துக்கள், குடிபட்வான் வாழ்த்துக்கள்। இப்போ முதலில் எல்லாருமே கண்ணை மூடிட்டு பேக் போன் ஸ்ட்ரெயிட் காயத்ரி மகாமந்திர ஜாப் சொல்லுவோம்।
सबको विनती है कि आप अपने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए, आंख बंद कीजिए और गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। और इस महामंत्र का जाप का जो सारांश है वो एक ही है कि मालिक जिसने हम सबको बनाया, जो सुख से है अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर करने वाले हैं, हमारे जो पाप है वो हरने वाले हैं। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारी बुद्धि को सही राह पे चलाए। நம்ம காயத்ரி மாமந்திர ஜாப் மூலமாக கடவுளுக்கு பிரார்த்தனை, நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல, நம்மளுடைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் அவர் தீர்க்க வைப்பார், நம்மளுடைய பாவங்கள் கூட தீர்க்க வைப்பார். அவர் எல்லாரும் படிச்சிருக்கார், நம்மளை காப்பாத்துறார். அவருக்கு சந்தோஷம் தவிர இந்த உலகத்துல அவருக்கு எதுவுமே இல்லை. அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம், நம்ம நல்ல மார்க்கத்தில், நம்ம என்னைக்குமே புத்தி நல்ல மார்க்கத்தில் இருக்கணும், தர்மத்தில் நடக்கணும், நல்லபடியா வாழணும் நம்ம எல்லாரும். ஓம் பூர்வஸ்வः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गीता जी अब अपना वीडियो चालू रखिए, पहले आप भजन प्रस्तुत कीजिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की। एक बार बोलो, एक बार बोलो, हजार बार बोलो रे, बार बार बोलो जय माता की। एक बार बोलो, हजार बार बोलो रे, बार बार बोलो जय माता की, जय माता की। आप भी बोलिए, जय माता की। एक माता की, हजार बार बोलो रे, बार बार बोलो जय माता की, जय माता की। जब माँ के कानों में जाए, ममता की टहनी मेरी माँ लाए, सुन रो मुरादों के फल मीठे मीठे, मौका ये भक्तों फिर से न आए। सुबह शाम बोलो जय माता, नाम बोलो, बस एक नाम बोलो जय माता की। एक बार बोलो रे, बार बार बोलो रे, हजार बार बोलो जय माता की। माँ का नाम लेना कोई शर्म नहीं भक्तों, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं भक्तों। जिसने न माता की पूजा करी हो, ऐसा न कोई धर्म नहीं भक्तों। गीता का ज्ञान बोले, गीता का ज्ञान बोले, शिव का कुरान शिव का पुराण बोले, बाइबल पुराण बोले जय माता की। एक बार बोलो, हजार बार बोलो रे, बार बार बोलो जय माता की, जय माता की। जोर से बोलो और ताली बजाओ, सुन के भी नहीं सुना सबको सुनाओ, भी बड़ा कोई सच यही है, जय माँ की कश्ती में डूबते ही जाओ। आकाश धरती विशाल बोले, आकाश पताल बोले, तारों का जाल बोले जय माता की। एक बार बोलो, हजार बार बोलो, बार बार बोलो जय माता की।
जयकारा शेरावाली माता का, की, बोल साचे दरबार की जय जय। माता की, जय माता की, जय माता की। चेती चंद गाला कोण चेती चंद बारे में मिक्रो ऑडियो बंद कर इसको, लिसन रिमूव योर ऑडियो, नॉट एबल टू। मम्मी बोल रहे चेटी चंद के बारे में कुछ, चेटी चंद जो भजन कौन गा हितेश पूछे पे मम्मी। ठीक चेटी है, चंद के बारे में पहले आंटी को भजन पेश करने दीजिए, फिर मैं भी करता हूँ। वेरी गुड, यू प्लीज सिंग द भजन। शी इज गोइंग टू सिंग साई दी आरती, साई जो भजन। जय 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 राम स्वामी, जय 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 राम स्वामी, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी, बुरे भले गुरु है तो तुम्हारे, जीते हैं हम तेरे सहारे, हम है तो सारी हम भिखारी, बार बार लख बार निमामी, बार बार करोड़ बार निमामी, चेला राम के तुम हो नंदन, माँ कृष्णा के नित्य सुख वरदन, भव भय भंजन जनम निरंजन, भव भय भंजन जनम निरंजन, बार बार लख बार नमामि, बार बार करोड़ बार नमामि, जय 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 राम स्वामी, गंडू नगर के नटवर नागर, अमरापुर के नित्य सुख सागर, प्रेम प्रकाशी पंथ दिवाकर, बार बार लख बार स्वामी, जय 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 राम स्वामी, कृपा करो गुरु अंतर्यामी, तुम ही सत्य हो तुम ही चित हो, तुम ही आनंद एक अनंत हो, तुम ही गत हो तुम ही मत हो, तुम ही गत हो तुम ही मत हो, बार बार लख बार नमामि, बार बार करोड़ बार नमामि, जय 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 राम स्वामी, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी, तुम ही सतगुरु तुम पिता माता, तुम ही हरि हर तुम ही विधाता, तुम ही सत्य हो तुम ही चित हो, तुम ही आनंद एक आनंद हो, तुम है हम है भिखारी तुम हो दाता, हम है भिखारी तुम हो दाता, बार बार लखा बार नमामि, जय 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 राम स्वामी, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी, धन्यवाद। शिवराम साई की जय। जय हो। अब मैं स्वामी टेंगराम महाराज की आरती पेश कर रहा हूँ। ठीक है, गाओ। ओम जय गोरटे ओम राम, स्वामी जय गोरटे ओम राम, पर उपकारी जगत उधारी, पर उपकारी जगत उधारी, तुम हो पूर्ण काम। ओम जय गोरटे ओम राम, जब जब प्रेम निज कारण, तुमको पुकारा, स्वामी आपको पुकारा, तब तब गुरु अवतार धरे, तब को निस्तारा। ओम जय गुरटे ओम राम, नेम प्रकाशी मंडलाचारी, मंत्र साक्षी सतनाम, स्वामी मंत्र साक्षी सतनाम, धर्म सनातन के प्रचारक, धर्म सनातन के प्रचारक, नीति निपुण अभिराम। ओम जय गुरुदेव ओम राम, देश विदेश में मंडली लेकर पावन दे उपदेश, स्वामी पावन दे उपदेश, आत्म रूप
दिखाया सबको, आत्म दर्श दिखाया सबको, आहरिया ताप कलेश। ओम जय गुरु पूर्ण अचल समाधि तेरी सिद्ध आसन ब्राजे, स्वामी सिद्ध आसन ब्राजे, रूप मनोहर सुंदर लोचन देखत मन राजे। ओम जय गुरु धन धन मात पिता कुल तेरा, धन्य तव साधु सुजान, स्वामी धन्य तव संत सुजान, धन्य वो देश जहाँ तुम जन्मिया, धन्य वो देश जहाँ साईं बसिया, धन्य तव शुभ आस्थान। ओम जय गुरु जो जन्य तुम्हारी आरती पावे, पावे सो मुक्ति, स्वामी पावे सो मुक्ति। साध संगत को हर दम दीजो, सारी असंगत को सतगुर दीजो, गुरु भक्ति। ओम जय गुरु जय गुरु राम, सभी जय गुरु राम, तेरा सतगुर पर उपकारी जगत उधारी, पूरे काम। ओम जय गुरु बोल गुरुदेव भगवान की जय जय। कल 23 मार्च को जी, उसी तारीख उसी महीने में, लेकिन साल अलग अलग है। एक दुर्घटना भी हुई और एक अच्छी घटना भी हुई। दोनों हमारे युवा शहीद हैं। एक महान इंसान 23 मार्च को, साल मेरे को ठीक से याद नहीं है, उनकी मृत्यु हुई, और दूसरा सुपूत 23 मार्च को पैदा हुए। तो किसका हम जिक्र कर रहे हैं? पहले है 23 मार्च को एक्चुअली एक ने तीन जनों ने जान दे दी देश के लिए। वो कौन है? भगत सिंह करेक्ट, सुखदेव करेक्ट, और राजगुरु। तीसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है। राजगुरु सुनाई दिया जी। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव ठाकुर। 23 मार्च 1930 में लाहौर की जेल में अंग्रेजों ने उन तीनों को फांसी की सजा दी। और एक महानायक हमारे देश का, वो हमारा सिंधी है, उसको 23 मार्च को पैदा हुए थे। अब उनकी हम थोड़ी वीडियो भी देखेंगे, कल शायद ग्रुप में आपने शायद मिस किया, याद शायद आपको नहीं आ रहा है। इस बंदे का, इस महानायक का नाम हेमंत करके कुछ नाम था, हेमंत कलानी करके। हाँ, कलानी। मैं देखता हूँ, मैं विदाउट फेल सब मैसेज देखता हूँ। वेरी गुड। सो हेमंत कलानी, यानी कि उसको प्यार से लोग हेमू कलानी बोलते थे। हमारे देश के इतिहास में भगत सिंह 23 साल के थे जब उनको फांसी दी गई थी, लेकिन हेमू कलानी जी 19 साल के, जहां इंसान की जिंदगी अभी शुरू होती है, उस पैर उसने अपनी जिंदगी हम लोगों के लिए दे दी ताकि हम आजाद रहें। तो इस महान नायक का 3 मिनट एक अच्छा वीडियो देखेंगे और हमेशा याद रखेंगे इन लोगों को जिनके कारण आज हम सुखी से, सुख और चैन से हमारे घरों में बैठे हैं। हेमू कलानी। मार्च 1923। मात्र 19 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जिस वीर सपूत की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम था हेमू कलानी।
भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, उनमें क्रांतिकारी हेमू कलानी भी एक थे, जो मात्र 19 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। हेमू कलानी, जिनका जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, यहाँ इनका जन्म हुआ। वे बचपन से ही काफ़ी साहसी थे। स्कूल जाने के साथ ही वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय हो गए थे। कहा जाता है कि जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तभी तिरंगा लेके अंग्रेज की बस्तियों में चल जाते थे तथा मित्रों के साथ निर्भीक सभाएं करते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध नारेबाजी करते थे। वह पढ़ाई लिखाई में बेहतर होने के अलावा अच्छे तैराक और अच्छे धावक भी थे। 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ करो या मरो का नारा दिया तो देश की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्तेजना बढ़ गई। क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हो गई। सिंध प्रांत में किशोरों और नवयुवकों के साथ हेमू कलानी भी स्वराज सेना के जरिए मुख्य भूमिका निभा रहे थे। हेमू ने सिंधवासियों में जोश और स्वाभिमान भर दिया। वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी अपनाने के लिए भी सिंधवासियों को जोर देते थे। एक दिन क्रांतिकारियों को पता चला कि बलूचिस्तान के उग्र आंदोलन को दबाने के लिए 23 अक्टूबर 1942 की रात को अंग्रेज सैनिकों के साथ हथियार तथा बारूदों से भरा एक रेलगाड़ी सक्खर शहर से गुजरेगी। हेमू कलानी ने रेलगाड़ी को गिराने का दायित्व अपने हाथ ले लिया, जिसमें उनके साथ 2 सहयोगी नंद और किशन भी शामिल हो गए। रेलगाड़ी गुजरने से पहले तीनों युवक उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें इस क्रिया को अंजाम देना था। हेमू कलानी ने रिंच और हथौड़े की सहायता से रेल की पटरियों को उखाड़ना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में हथौड़े की आवाज सुनकर सिपाही दौड़ कर आए। नंद तथा किशन तो छिप गए, मगर हेमू को उन्होंने पकड़ लिया। जेल में लाकर उन्हें कोड़े बरसाए गए और दोनों साथियों का नाम पूछा गया। जितनी बार उनसे उनके साथियों का नाम पूछा जाता, हेमू यही कहते, मेरे 2 साथी थे, मेरा रिंच और हथौड़ा। सक्खर की अदालत ने हेमू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन हैदराबाद स्थित सेना मुख्यालय के जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके सिफारिश पे उनकी सजा को फांसी में बदल दिया गया। 21 जनवरी 1943 को हेमू ने इनकलाब जिंदाबाद तथा भारत माता की जय के नारे लगाते हुए खुद अपने हाथों से फांसी के फंदे को अपने गले में डाला, मानो जैसे फूलों की माला पहन रहे हो। मात्र 19 वर्ष की आयु में अमर शहीद हेमू कलानी का जो प्राण त्याग था, वो सदैव देश को याद रखा जाएगा। तो आज की इस कहानी में हमारे हीरो थे हेमू कलानी, जो इतिहास के पन्नों में एक गुमनाम क्रांतिकारी हैं। धन्यवाद। इस महान सपूत के लिए हम सब 1 मिनट श्रद्धांजलि मौन रूप में देंगे। ओम शांति शांति शांति। आइए, मैं आपको एक चेटी चंद का मौका कल था, तो मैं आज आपको कोशिश करके एक अच्छा भजन सुनाता हूँ झूलेलाल साईं पे। आज का कोई मेंबर ही और मेंबर ही नहीं आए हैं। 1 मिनट 1 मिनट। क्योंकि मेरे को करोके पे गान ऑन करना पड़ेगा, तो मेरे को मम्मी का मोबाइल डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। जब भी करोके का म्यूजिक आता है तो आपको वो म्यूजिक अच्छी तरह सुनाई देता है हितेश जी? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सुनाई देता है। वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट, खाली मैं अंदर घुसूं। बहुत अच्छा, आप भी हो सके तो गाओ। 1 मिनट।
आज क्या बिंदिया जी भी नहीं आए हैं? विद्या जी नहीं आई है, वो नोट कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ, अभी अब माइक ऑन करके गा सकते हो, ये नहीं कि जी जी जी। ओ लाल में, एक मिनट। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सीनिय दा सेवन दा समीन दा समादम मस्त कलंदर अली दम पहला नंबर समादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी लाल मेरी चार चिराग तेरा चरण हमेशा, चार चिराग तेरा चरण हमेशा, चार चिराग तेरा चरण हमेशा। पंजवा में मारन कांतला झूले लालन रेवन दा मस्त कलंदर सतीशा पहला अंदर समादम मस्त कलंदर अली दम पहला नंबर। ओ लाल मेरी लाल मेरी हर दम पीरा तेरी खैर हो, हर दम पीरा तेरी खैर हो, हर दम पीरा तेरी खैर हो। अब अली बेड़ा पार लगा झूले लालन अब अली का हम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन सिंगिरियदा सेवन दा कलंदर स्वादम मस्त कलंदर अली दम पहला नंबर स्वादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लाल मेरी हर हर तेरा जय चरण हमेशा, चार चिराग तेरा चरण हमेशा, चार चिराग तेरा चरण हमेशा। पंजवा में मारन आई बला झूले लालन पंजवा में मारन पंजवा में मारन आई बला झूले लालन सीनियदा सेवन दा चपी कलंदर समादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर समादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी अखियों बला झूले लालन सीनियदा सेवन दा चपी कलंदर समादम मस्त कलंदर अली दम पहला अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर
अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीदम अंबे अंदर दमादम मस्त कलंदर आले जा जाटी चो झूलेलाल इको चौंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार लाल झूलेलाल झूलेलाल लाल झूलेलाल लाल झूलेलाल 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 आयो लाल झूलेलाल बाल भजन वारो झूलेलाल चेन्नई वारो झूलेलाल 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 लाला जा जाटी चो झूलेलाल बेराई पार। अब Recording in progress. हमने ये बाल भजन डेडिकेट किया चेटी चंद को, सिंधी न्यू ईयर। इस कौम ने देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, हिंदुस्तान में केवल 0.3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सिंधीज। सुना आपने? और जो सिंधी हिंदुस्तान के टैक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं ना, उनका कंट्रीब्यूशन है क्लोज टू 20%। और जो देश का धन है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, वी आर ओनली 0.3% Sindhis, but the Sindhis contribute 25% of the GDP। तो कितने हर्ष की बात है कि भले हमारे कौम नंबर्स में छोटी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत करते हैं। साईं टेऊराम साईं, साधु टीएल वासवानी, दादा जेपी वासवानी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में संत कंवर राम, हमारे बहुत बड़े ज्ञानी संत हैं और बहुत नाम है जिनका मैं नाम जानता नहीं हूं, लेकिन उनके नाम को भी हम प्रणाम करते हैं। लेट पद्मश्री राम पंजवानी, प्रोफेसर, ड्रामाटिस्ट, सिंगर, राइटर, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ सिंधीज, लेट श्री रामचंद प्रताप राय। ये भी तो है बाबा नेपराज साहब सूफी दर वाले। दादा सूफी दर वाले रतन चंद जी, यस, वो भी, और जो भी हैं उनके पहले उनका नाम भी है। इतनी हद कदर कि हिंदुस्तान के एक टाइम में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री एल.के. आडवाणी जी भी हैं, तो राजनीति में भी सिंधियों ने कंट्रीब्यूट किया है। एजुकेशनलिस्ट हैं, हमारे स्कूल हैं, बहुत हिंदुजास चलाती हैं, बहुत हैं। दुनिया में मशहूर कारोबार चेलाराम, हिंदुजास, वाधुवानी, हरिलीलास, हर एक क्षेत्र में, होटल्स में, सब में। इतने कदर कि हमारे जो रणबीर कपूर हैं, रणबीर है ना वो सिंधी, जो हमारे सिंधी रणवीर सिंह, सॉरी, रणबीर कपूर तो वो नीतू सिंह के बेटे हो गए, रणबीर ऋषि सिंह, कपूर के बेटे हैं वो तो, रणवीर सिंह। ओके। और ये जो जीपी सिप्पी है, मशहूर फिल्म डायरेक्टर, हाँ, गोविंदा भी सिंधी है, गोविंदा। हाँ, गोविंदा। और हमारे मास्टर मदन, मैं नाम शायद गलत बोल रहा हूँ, ग्रेट सिंगर। तो हम सिंधियों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। भले और एक उसमें भी आते हैं ना जज विशाल ददलानी। हाँ, राम जेठमलानी, विशाल ददलानी इंडियन आइडल में आते हैं। महेश जेठमलानी, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी। यानी कि सिंधी ऐसे हैं कि जैसे दूध में शक्कर दूध को मीठा बनाती है लेकिन नजर नहीं आती है, इसीलिए जहां भी सिंधी जाते हैं वो अपने माहौल को मीठा बना लेते हैं। भले उनका वजूद खो जाए, लेकिन वो दूसरों को कंट्रीब्यूट करते हैं और मानव जाति और सब के लिए धन, दौलत और ज्ञान उन्होंने सब क्षेत्र में दिया। हमारे जो हैं जिंदा पीर झूलेलाल साईं, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे बहुत मस्त फर्स्ट क्लास 10 मिनट का वीडियो क्लिपिंग है,
वीडियो क्लिपिंग चलने के पहले मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, एक क्विज खेल रहे हैं कि जो भारत पर मुगल शासकों पर जो बैकड्रॉप में जो कमेंट्री दे रहे हैं कौन है। पहले उनका आवाज सुनिए, आराम से जवाब दीजिए, क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट चलेगा। You please listen to the commentary who is giving in Hindi. You all might be knowing him well. आखिर में जब वीडियो बंद हो तब आराम से बताना ये बंदा कौन है, ये इंसान कौन है। 10 मिनट जिंद पीर झूलेलाल उडेरोलाल की लाइफ हिस्ट्री, जो सिंधियों के इष्ट देव हैं। एक मिनट। साईं झूलेलाल। भारत पर मुगल शासकों का राज था। उस समय भारत बहुत विशाल था। उस अविभाजित भारत के अंतर्गत ही सिंध प्रांत आता था। उस सिंध प्रांत में एक ठट्ठा नगर था। उस ठट्ठा नगर का राजा था मिरक। उसे मिरक शाह के नाम से जाना जाता था। बड़ा ही जुल्मी और आतिताई राजा था। आतिताई का अर्थ होता है जो किसी भी प्रकार के अत्याचार करने में थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होता है, लोगों को मार देता था। और कैसे लोगों को? जो हिंदू होते थे। उसने अपने राज्य में यह नियम बना रखा था, जितने हिंदू वहां रहते हैं या तो वो इस्लाम कबूल करें या तो वह मरने को तैयार हो जाएं। इस प्रकार अपने राज्य में उसने अराजकता फैला रखी थी। उस ठट्ठा नगर में रहने वाले हिंदू लोग बड़े परेशान हो गए थे। वह सोचने लगे हमें तो यह मारना चाहता है। उस मिरक बादशाह ने लोगों के मुख्य संस्कारों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। हम हिंदुओं के जो संस्कार थे वह संस्कार हैं चोटी और जनेऊ। आजकल तो हम रखते ही नहीं हैं। अब किसने मना किया है हमें रखने के लिए? पर उस समय हमारे बड़े धर्म की रक्षा के लिए मिटने को तैयार हो गए, पर उन्होंने अपने संस्कारों को समाप्त नहीं होने दिया। मिरक बादशाह ने अनेक लोगों का कत्लेआम कर दिया, पर फिर भी लोग अपने धर्म से हटे नहीं। वह जो समाज वहां रहता था वह सिंधी समाज था, जिसे आज भले थोड़ी मात्रा में जाना जाता है, पर संपूर्ण विश्व में सिंधी समाज का मुख्य स्थान है। मिरक बादशाह की यह करतूतें बढ़ती चली गई। लोग बहुत परेशान होने लगे। एक दिन सब व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करने निकले। उनके मन में विचार हुआ किस परमात्मा को पुकार की जाए कि परमात्मा आके हमारे धर्म की रक्षा करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। उस समय सिंध समाज में वरुण देवता की उपासना का विशेष महत्व था। सब व्यक्ति आपस में मिलकर सिंधु नदी के किनारे आए। वहां आकर पुकार कर कहने लगे हे नाथ हमारी रक्षा करो, हे नाथ हमारी रक्षा करो। अब आपके समान कोई नहीं जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके। हमें मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ रहा है। आप स्वयं आकर हमारी रक्षा करो। हम मर जाएंगे पर अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। धर्म अपने माँ ही हरदम, प्यार कर नटना नहीं। शीस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। अरे महापुरुषों ने कहा है जीवन पर तकलीफ आ जाए पर कभी भी अपने धर्म से हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार वह सब मिलकर वरुण देवता को प्रार्थना करने लगे। और जब हृदय से प्रार्थना की जाती है वह प्रार्थना सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और आज भी यही हुआ। भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना को परमात्मा ने स्वीकार किया। उस समय सिंधु नदी से
एक देवता ज्योति के रूप में प्रकट हुए। वह आकाशवाणी के रूप में कहने लगे, हे भक्तों, आप चिंता न करो, मैं नसरपुर में भक्त रतन राय और माता देवकी के घर जन्म लेकर आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। यह बात सुनकर सिंध के निवासी प्रसन्न हो गए और जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन को आज तक अश्रु चंद्र के रूप में मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से सब स्थानों पर यह मेला लगाया जाता है। आज भगवान की उस वाणी को सुनकर सभी व्यक्ति प्रसन्न हो गए। हर किसी के मन में यही उत्साह था कि अब भगवान अवतार लेकर हमारा उद्धार करेंगे। भगवान के द्वारा बताई गई तारीख नजदीक आने लगी। चैत्र का महीना था। चैत्र मास के उस पावन दिवस पर जिसे चेटी चंड के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान वरुण देव का जन्म हुआ। उस वरुण देव को भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई उसे वरुण देव कहता है, कोई उदेरा लाल कहता है, कोई लाल साईं कहता है, कोई जिंद पीर कहता है। आज उस ज्योति स्वरूप वरुण देवता का भगवान झूलेलाल के रूप में भक्त रतन राय और देव की माता जी के घर जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की ओर जाने लगे और यहाँ मिरक बादशाह, जिसने अत्याचार बहुत बड़ा रखे थे, वह बहुत लोगों को मारते हुए इस्लाम का प्रचार करता जा रहा था। जिन भक्तों ने सिंधु नदी पर वरुण देवता की भविष्यवाणी सुनी थी, वह आज उस किशोर के सामने प्रकट होकर कहने लगे, आप साधारण बालक नहीं हैं। आपने तो हम सबका उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया है। अब आप हमारा उद्धार कीजिए। तब वह बालक जो किशोर अवस्था को प्राप्त कर चुका था, आज वह घोड़े पर चढ़कर मिरक बादशाह के महल में आ गए। मिरक बादशाह ने जब उस बालक को देखा, वह उस बालक को मारकर समाप्त करना चाहता था। वह जैसे ही अपनी तलवार लेकर उस बालक पर प्रहार करने वाला था, तभी उसके हाथ से वह तलवार छूट गई और वह मिरक बादशाह उस बालक के दिव्य रूप को देखकर स्तंभित हो गया। एक स्थान पर खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ सका कि मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, वह हाथ जोड़कर कहने लगा, आप कौन हो? मेरा मन बड़ा भयभीत हो रहा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तब वह दिव्य बालक कहने लगा, हे मिरक बादशाह, तुमने बड़े अत्याचार किए हैं, तुमने हिंदू धर्म का नाश किया है, तुम अनेक लोगों को अपने धर्म से हटाकर इस्लाम कबूल कराना चाहते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर धर्म समान है, हर व्यक्ति को अपने धर्म में रहने का अधिकार है। तुमने यह बड़ा अत्याचार किया है, तुम अभी भी सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हें इसका बड़ा भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। उस दिव्य बालक की यह वाणी सुनकर मिरक बादशाह भयभीत हो गया। वह क्षमा मांगते हुए कहने लगा, आज के बाद मेरे राज्य में ऐसा कोई भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। हिंदुओं के ऊपर जो कर लगाए गए हैं वह भी मैं माफ करता हूँ और सिंध प्रांत में हे देवता आपके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार मिरक बादशाह को उपदेश देकर भगवान श्री झूलेलाल वहां से अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता है वह पुनः ज्योति स्वरूप में परिवर्तित हो उस सिंधु नदी में ही स्थापित हो गए। आज भी सिंधु नदी का बड़ा महात्म है। सिंध प्रांत में वह नदी बहती है। पूर्व काल में सिंधु नदी के नजदीक ही सब वेदों का निर्माण किया गया था। कहा जाता है श्री वेद व्यास जी ने वहीं बैठकर वेदों की रचना की है। सिंधु नदी के किनारे ही बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या कर अपने जीवन को धन्य किया था। उस सिंध प्रांत में ही भक्त कंवर राम जी का जन्म हुआ। उस सिंध प्रांत में ही शहीद हेमू कालानी जी का जन्म हुआ। उस सिंध प्रांत के ही अंतिम राजा थे जो महान दिव्य और पराक्रमी राजा थे, जिन्हें दहार सेन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके भी सिंध प्रांत की रक्षा की थी, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा की थी। उसी सिंध प्रांत में श्री प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य
सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का जन्म हुआ, जिन्होंने स्थान स्थान पर जाकर हिंदू धर्म की जागृति के लिए विशेष प्रयास किए थे। उनके प्रयासों के द्वारा अभी तक हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित है। वह भगवान झूलेलाल उसी सिंधु नदी में अपनी लीला समाप्त कर पुनः ज्योति स्वरूप में स्थापित हो गए। सिंध समाज के लिए आज का दिन बड़ा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज चेटी चंड के पावन दिवस पर ही भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस मनाया जाता है। यह सिंध समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास हर हिंदू के लिए जानना अति आवश्यक है। तो किस प्रकार हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान वरुण देव अवतार लेकर सिंध प्रांत में अवतरित हुए थे। तो ऐसे दिव्य और पुण्यमय परमात्मा जो हर समय भक्तों की पुकार सुन सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर आते हैं, उन पुण्यमय श्री भगवान झूलेलाल जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हितेश जी, अच्छा लगा? जी जी। संत जीतू राम फ्रॉम चेन्नई। संत जीतू जो आवाज थे मामा। कैसे आपने आवाज से पहचाना ना? हाँ, और मैं इनके दोनों चैनल का सब्सक्राइबर भी हूँ। हाँ, ये वीडियो ऑन करो ना। जी जी जी। हाँ, एक और बात मैं आपको बोलना चाहता था जी। मैं तो बहुत क्रिकेट का फैन हूँ। फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1 या 2 टेस्ट मैच में एक सिंधी रामचंद्र उसका नाम, उसने नरेंद्र हीरानी क्रिकेट टीम को कैप्टन भी किया। आपको पता है? कौन? रामचंद्र सिंधी है। उसने हमारे क्रिकेट में भी हम सिंधियों ने अपने देश का नेतृत्व किया। मुझे एक ही मालूम है, नरेंद्र हीरवानी सिंधी। हाँ, यस, वेरी गुड। लेकिन उसमें भी आता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मुंजो सुर तुम जैसा प्यारा, मिले जड़े गीत असां जो मधुर बढ़े तड़े। नरेंद्र हीरवानी जगह पे। और आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सिंधी होके हमने इस पावन धरती, भारत माता की धरती पे हमारा जन्म हुआ। और अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम आनंद आसन करके ये कार्यक्रम आज समाप्त करेंगे। 1 और एक ये YouTube पे एक चैनल आता है, परमानंद प्यासी ऑफिशियल, बहुत ही सिंधियों का चैनल आता है। वो भी सिंधी है। हाँ, परमानंद प्यासी, नील गोकलानी। वेरी गुड, ठीक है, आइए। 1 2 3 खिले ना। मम्मी कर बोल रही हंसते रहिए, खुश रहिए। अगले फ्राइडे को फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद। अगले फ्राइडे को माता जी भी आ रही हैं, उनसे बात की आज। जी जी।